शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम सदा सकारात्मक पॉजिटिव कैसे रहे और व्यर्थ संकल्प से मुक्त कैसे बने, क्योंकि 18 जनवरी में बाबा ने सभी को एक होमवर्क दिया है। 2 महीने के लिए होमवर्क दिए। और क्या होमवर्क दिए हैं? व्यर्थ संकल्प से मुक्त बन, समर्थ बनो। और मुझे लगता है इस साल के लिए भी जो 31 तारीख की मुरली, 31 दिसंबर नए साल की, बाबा ने कहा कि इस वर्ष में कारण शब्द को मुझे गिफ्ट दो और कारण का क्या करो? निवारण। समस्या का क्या करो? समाधान। तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हम व्यर्थ संकल्प से मुक्त क्यों बनना है? क्योंकि जो व्यर्थ सोचता है, नेगेटिव सोचता है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार ही नेगेटिव है, उसके बोल नेगेटिव, उसकी दृष्टि नेगेटिव, उसकी वृत्ति नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव। जिसके संकल्प ही व्यर्थ है, उसका समय चला गया, शक्तियां चली गई, सारे खजाने उसके चले गए। इसलिए संकल्प, हमारा एक ब्रह्मा कुमारी का गीत है। क्या गीत है? यूं तो कोई धन नहीं गवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी वेस्ट नहीं गवाना। संकल्प से सारा कल्प बनता है। अगर मेरे संकल्प निगेटिव है, मेरा कल्प कैसा बनेगा? निगेटिव। और जिसके संकल्प निगेटिव है, उसके चेहरे में खुशी, उसका चेहरा लटका हुआ है। अब जिसको खुशी नहीं है, वो कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है, ये सतयुग में देवी देवता बनने के लिए जा रहे, कौन कहेगा? इसीलिए संकल्प को समर्थ बनाओ। जिसके घर में संकल्प निगेटिव चलते हैं, वहां अशांति होगी। कोई भी इस वातावरण में जाएगा, वहां शांत होगा। और जिस घर में निगेटिव संकल्प चलते हैं, वहां पानी के मटके भी सूख जाते, उस घर में बरकत भी नहीं होगी। कितना भी कमाओ, रिकरक चलती रहेगी, खिटपिट चलती रहेगी, आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है, सब एक दूसरे की बुराई देखता रहता है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, क्योंकि संकल्प निगेटिव है। कोई हंसता है, लगता है मुझे देख कर जरूर हंस रहा है। कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर चल। सारे प्रॉब्लम। और इसीलिए आजकल निगेटिव के कारण लोगों के अंदर तनाव, टेंशन पैदा हो रहा है। ये तनाव क्या है? निगेटिव से तनाव पैदा होता है। कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी है। और ये तनाव का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना, सकारात्मक बनाना। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है। निगेटिव से विकारों की उत्पत्ति होती है। यहां में क्यों आना है? यहां आश्रम में क्यों बहने बुलाते हैं? क्योंकि यहां आपको विचार शुद्ध मिलते हैं। और किस में मिलते हैं? मुरली में। जब आप घर में टेंशन में, तनाव में होंगे, जब यहां आएंगे, बाबा की बातें सुनेंगे, बच्चे हरे कपाट अपना अपना है, जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसी बातें मिलती हैं, हमारा दिमाग क्या होता है? हल्का हो जाता है। इसीलिए हमें रोज आना जरूरी। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी। इसीलिए अगर पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, ये ईश्वरीय महावाक्य रोज सुनना है। और केवल सुनना नहीं, उसका सारा दिन चिंतन करना है। जब ये चिंतन चलेगा तो निगेटिविटी अपनी खत्म हो जाएगी। इसलिए व्यर्थों से बचना। जिसके सोच निगेटिव है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थक जाता है। जैसे कहा ना, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
टेंशन। आजकल बच्चे भी कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है। 10 मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 आए, फिर 10 पैदा होंगी, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे। तो ये को कहेंगे बेटा मेरा पेमेंट हो, तब तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। इसीलिए संकल्प को कम चलाना, संकल्प को पॉजिटिव चलाना। और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं और उसी से शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहा ना, जिसका पाव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। अगर ये 3 बातें आप करेंगे, आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। आपको कोई शरीर की प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आजकल तो चलो आप लोग तो खेती में रहते हैं, यहाँ गांव में रहते हैं, पैदल तो चलते होंगे, पैदल चलते होंगे। लेकिन आजकल शहरों में लोग पैदल चलते ही नहीं, स्कूटी में चढ़ेंगे, गाड़ी में चलेंगे। यहाँ भी कम हो गया। यहाँ भी आजकल स्कूटी में, रिक्शा में, गाड़ी में चलेंगे, खेती तक भी गाड़ी में चलेंगे। और जो पैदल नहीं चलता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, और जिसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता उसको कई बीमारियां हो जाती। इसलिए मैं रोज पैदल चलना। और साथ में पेट को कैसे रखना है? नरम। कभी कभी पनीर की सब्जी अच्छी बनती है तो 4 रोटी दबा कर खाएंगे, और कद्दू बनता है तो नाक ही मोड़ेंगे। आज तो मजा ही नहीं आई। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो पेट को अच्छा लगता है वही खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देती है। संभलना किसको पड़ता है? तो सारा दिन पेट पेट गुड़गुड़ करता रहता है, चिल्लाता रहता है। इसलिए कहने का मतलब संतुलित भोजन करो। और तीसरा, एक तो वॉकिंग करना, संतुलित भोजन करना, और तीसरा दिमाग को ठंडा रखना। लेकिन दिमाग रहता है गर्म, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसने मुझे ऐसा बोला। ये व्यवहार, ये बातें सोच को निगेटिव बनाते हैं और दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं और उससे बीमारी होती है। ये तीनों चीजें भी चाहिए। तीनों में से एक ही करेंगे या दूसरा करेंगे, तीसरा नहीं तो भी बीमारी होगी। और जिसकी ये 3 ठीक है वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ है, सुखी है। इसलिए 3 चीजें चाहिए। पांव को गर्म रखना है, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग रहता है गर्म, मुझे ऐसा बोला, अकेला, इसने ऐसा किया, वैसा किया। आज 70% शरीर की जो बीमारी होती है निगेटिव से होती। हाँ, कोई खान पान गलत खाया उससे भी हो सकते हैं। कोई मम्मी पापा को डायबिटीज है, वो जीन्स के द्वारा उसको भी हो सकती है। लेकिन वो 30%। लेकिन 70% जो बीमारी होती है किसे होते हैं? निगेटिव से, सोच से, टेंशन से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। ईर्ष्या वाले विचार चला है, पेट की बीमारी। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? और आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आई, उसके खेती में इतना गेहूं निकला। ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा।
आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, उसका बीपी हाई होगी। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते हैं, जो गुस्सा करता है, अकड़ करके चलता है, उसको ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल, या किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे कहीं खेती में, वो क्या करता है, ये क्या करता है, इधर क्या हो रहा है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में 15 दिन से कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा पहनेगा 6 महीना ना इधर देखता है ना इधर देखता है, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अब पहले सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपने पति को मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से कई प्रकार की बीमारी होती है। इसीलिए कुछ भी हो जाए हमें तनाव से बचना, टेंशन से बचना। जितना तनाव टेंशन से बचेंगे, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनेंगे। आज किसी को ब्रह्मा कुमारी हमारी बहनें कभी सेंटर पर बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं, बहन जी हमको टाइम का है, क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है, चलो यहां नहीं आएंगे, तनाव में आएंगे, टेंशन में आएंगे, गुस्सा करेंगे, कोई बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। अगर यहां नहीं आएंगे, कोई ना कोई गुस्सा आएगा, कोई अपराध हो जाएगा, जेल में जाने का टाइम है। आज कितने लोग जेल में हैं, कहते हैं हमको टाइम नहीं है, टाइम ने और डंडा लगा करके और पिटाई करेंगे। आज यहां नहीं आएंगे, कोई अपराध हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है। और देखो हर एक कोर्ट के सामने 200-500 लोग बैठे रहते, ज्यादा या और ज्यादा हजारों लोग वहां बैठे रहते। कब अपना नंबर आएगा, कब अपना मुकदमा पूरा हो जाएगा। आज यहां नहीं आएंगे, कोई गलत काम होगा, पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ताली तो बजाओ। यहां ऐसे जगह पर 1 घंटे के लिए आओ, ना हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, ना कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना कचहरी में जाने की जरूरत है, ना पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत है। और ये जो जगह मैंने गिनाई, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, कचहरी, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, आपका पैसा बर्बाद करने वाली जगह है। और आजकल डॉक्टर को ईमानदार नहीं होते, गए थे कुछ करने के लिए, किडनी निकाल करके लेंगे। हाँ, कोरोना काल हुआ ना, इसलिए अपना मेडिटेशन करो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा। यहां आओ, ज्ञान की बातें सुनो, कुछ पैसा है बाबा के भंडारे में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। वो डॉक्टर को देने के बाद कोई भविष्य अच्छा नहीं बनने वाला है, 21 जन्म मालामाल नहीं बनेंगे। इसीलिए हमें रोज ये बाबा की बातें सुनने के लिए आना जरूरी है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन क्या है, पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी चावल। और इसका ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है, ज्ञान। तो हमें रोज क्या करना है, यहां आकर के ये आश्रम क्या है, आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। जैसे वो 3 बार भोजन करते शरीर का, ये कम से कम एक तो बार तो करो। एक बार तो आकर के हमें आधा पौन घंटा ईश्वरी महावाक्य सुनने, आत्मा तृप्त बन जाएगी, भरपूर बन जाएगी। उसको किसी ने कुछ भी बोला, अपमान किया, कोई संकल्प नहीं चलेंगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा। अगर कोई भूखा ड्राइवर है तो क्या करता है, उसको गुस्सा आएगा ना, गाड़ी ठोक देगा। इसलिए एक दूसरे को गाड़ी टकराती क्यों, क्योंकि ड्राइवर भूखा है। इसलिए मैं रोज क्या करना है, ज्ञान की बातें सुननी।
तो मैं आज किसी को एक नई बीमारी निकले, ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। वो क्या होते हैं? जब निगेटिव सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं, वो नसें फट जाते हैं, क्योंकि उस नसों से तेजी से खून बहना शुरू हो जाता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? और 10 के पीछे गुस्सा करेंगे तो 10 लाख रुपए खर्चा हो। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है? गर्म होता है, तो गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए पॉजिटिव बनना। इसीलिए बाबा ने खास ये 2 महीने के लिए होमवर्क दिया है। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी है, काम विकार वाले कितने बंदा है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने, नशे वाले कितने, निर्दोष के 70% कैदी क्रोध वाले होते। तो ये क्रोध की उत्पत्ति कैसी होते है? विरस संकल्प से। तो इसीलिए मुझे अगर क्रोध जिद बनना है, मुझे पॉजिटिव बनना है, मुझे सकारात्मक रहना है। जो सकारात्मक सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, उसके पास एक शक्ति आती है। उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन करना शुरू में कड़वा है, इसके परिणाम अच्छे। गुस्सा करना शुरू में अच्छा है, इसके परिणाम बड़े कड़वे हैं। इसलिए हमें सहन शक्ति की देवी बनना है, सहन शक्ति के देवता बनना है। सहन शक्ति आने से सारे गुण और शक्ति अपने आप आएंगे। तो मैं खुद पॉजिटिव या निगेटिव कैसा पता चलेगा? मैं सकारात्मक हूं या नकारात्मक हूं, कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते हैं, रास्ता काट रहा है, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, निगेटिव है। आपके पति की कोई महिमा करता रहे, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूं, मैं पूरा लाइफ उसके साथ ही रहती हूं। कई कई तो माता गुस्से से क्या बोलते हो, तो राक्षस है राक्षस। कई तो माता गुस्से से ऐसे भी बोल देती, मैं कैसी उसके साथ, मेरे जगह पर कोई और होती 10 बार भाग जाती, मैं हूं इसीलिए टिकी हूं। ये निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में बाबा कैसा बैठेगा? इसलिए पॉजिटिव बनो। सारे मुरलियों का सार, सारे ग्रंथों का सार, सारे ज्ञान का सार पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। सुख और दुख की परिभाषा। इसीलिए पॉजिटिव बनना। तो इस 2 महीने में अब हमें कुछ भी व्यर्थ नहीं सोचना। और जो व्यर्थ नहीं सोचता, पॉजिटिव रहता है, वो योग युक्त है, वो कर्म में योग लगाएगा बैठ करके। जो निगेटिव वाला, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, तो भी उसका योग नहीं। भले बाबा के कमरे में बैठा है, सामने फोटो भी है, हाँ, शुरू तो करता है मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे चलो बोला कोई बात नहीं, लेकिन सबके बीच में क्यों बोला? कहां योग लगेगा? जो व्यर्थों से मुक्त है, वो स्वप्न में भी उसका योग लगा है, रात को सोए है, रास्ते में चल रहे, खाते पीते योग युक्त। इसलिए व्यर्थों से बचना। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है? हाँ? आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, निंदा की, डाइजेस्ट करो, संकल्प नहीं चलाओ, ये है करेले। और जो ये करेले खाता है, व्यर्थ बातों को डाइजेस्ट करता है, वो सुखी है, वो निर्विघ्न है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं। यह है कारणों का निवारण।
इसलिए गणेश का पेट बड़ा दिखाते, और उसको क्या बोलते, कौन सा देवता, विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता। तो ये गणेश का पेट बड़ा क्यों दिखाते हैं? अगर हमें विघ्नहर्ता बनना है, हमें कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में समा लेना, इधर उधर नहीं सुनाना। लेकिन आज के इंसान के पेट में समाती बातें ही नहीं, 10 जगह पर सुनाएंगे। उसके कान हाथी के कान दिखाते हैं। हाथी क्या करता है, हमेशा कान हिलाता रहता है, क्योंकि हाथी चींटी से डरता है। अगर हाथी के कान में चींटी गई, हाथी मर जाता है, इसीलिए कान हिलाता रहता है। तो इसी तरह हमें भी विघ्नहर्ता बनना है, तो हमें भी अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है, व्यर्थ बातें नहीं सुनना है। लेकिन हम हिलाने के बजाय कहते हैं और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी, बताओ ना क्या हुआ। जान बुझ करके और सुनते रहते हैं, उसको चाय पानी पिलाते हैं। कोई घर में कचरा डालने के लिए आएगा तो क्या कहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, जब पूजा होते वहां डाला करो, तो और विघ्न बढ़ते जाएंगे। इसलिए व्यर्थ बातें ना सुनना, ना किसी को सुनाना। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो। खुश होने के लिए लोग क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं और जाकर के हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे। घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया, खुशी गायब हो गई। इसीलिए सदा पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपको बताता हूं। मेरे मन में कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो जाए, निगेटिव विचार ना चले, उसके लिए 5 बातें याद रखना। सबसे पहली बात है, कर्मों की घुई गति को याद रखो। कभी कभी हमें मन में व्यर्थ विचार चलते हैं, मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, मैंने भी कभी उनके साथ किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति, आपके बच्चे, आपकी सास, आपकी पड़ोसनी, आपके रिश्ते नातेदारी, कौन है, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, उसको कभी भी नेगेटिव विचार नहीं चलेंगे। अगर पति तंग करता है तो क्या समझो, अच्छा मैंने भी कोई जन्म में इनको तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। कभी भी कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, कई बहू तो ऊपर देकर कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या। अगर दोनों का, सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। तो आपने भी उनको तंग किया, इसलिए आपको तंग करने के लिए वो आपके घर में आपके सास के रूप में आए। इसलिए इस कर्मों को, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलता है, सब कुछ। इसीलिए इस कर्म गति को समझना, और ये सभी का अंतिम जन्म है। इसके बाद हम कोई जन्म लेने वाले हैं, तो 63 जन्मों से मैंने राजा बनकर के किसी को तंग किया है, किसी को अपने राजाई से निकाल दिया, किसी को फांसी दी है, कभी सास बनकर के तंग किया है, कभी पति। ये सारे हमारे हिसाब है, वो हिसाब इस जन्म में खत्म करना है। तो कितने विघ्न आएंगी, कितनी समस्या आएंगी, तो भी हमें व्यर्थ नहीं सोचना, इस कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना कल में एक कार्यक्रम में बताई थी। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बड़े ध्यान से सुनना, उसका मैं प्रश्न पूछूंगा आप लोगों को। आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। लेकिन जब वो दिल्ली में आए तो दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाते थे, जहां भी जाते थे, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है, पहले से जगह ही नहीं है। और उस व्यापारी को लगता है कहां सो जाओ, बैग में करोड़ रुपए पड़े, कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी रात को, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी। अचानक उसको याद आया मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी, झोपड़ी में रहते थे, उनको लगा रात काटने हैं अपना, उनको कौन सा सामे चराना है। तो रिक्शा करके गया, वो तो बड़े खुश हो गए, उन्होंने खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, उस व्यापारी ने। जब बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे, जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई।
देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, बैग तो सिरानी थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सर, कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, अब इसको रफा दफा कर लेते। रात को 2 बजे उन्होंने उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे यमुना नदी थी उसके अंदर फेंक करके वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आया देखा खून ही खून लगा था, क्योंकि मर्डर करने से वो सारा खून दीवार पर गया था। तो उन्होंने क्या किया, रातों रात उस खून के दाग को भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया, तो उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया, कलेक्टर बनने वाला था, तो बहुत खर्चा हुआ उसके पीछे हॉस्पिटल में। तो उसके पीछे बनाए तो गहने बेचे और बच्चे, डॉक्टर की फी दी, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। लास्ट में मकान भी बेचा, उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा मकान दुकान गहने लेंगे, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, वो जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है कर्मों का डंडा, ये है ऊपर वाले का डंडा। तो ये मैंने क्यों सुनाया, आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है घर में, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा बर्बाद, और माँ बाप को टेंशन आ रहे। वो बच्चा कौन है, आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और ये ज्ञान न होने के कारण आज हम तना, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आज उस बच्चे की हरकत के कारण सारा जीवन का ये खेल खत्म हो गया। तो बच्चा कौन है, पिछले जन्मों का हिसाब। ये है कर्म गति। आज परिवार किस आधार से बनता है, कर्मों के आधार से। वही पति आया, वही सास आई, क्यों, पिछले जन्मों का लेने देने का संबंध था। कोई कोई माता कहती है बच्चों को मैं कितना प्यार करती हूं, तो भी एक टेढ़ा ही चलता है, क्योंकि वो आपसे हिसाब लेने के लिए आए। और किसी बच्चे को कितना भी मारो पिटाओ कुछ भी करो, तो भी वो प्यार ही करता है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि वो आपको आपका प्यार देने के लिए आए। इसीलिए कर्म गति को जो समझता है, विपरीत परिस्थिति में तनाव टेंशन से मुक्त रहता है, व्यर्थों से मुक्त बनता है। इसीलिए कर्म गति को समझना। कर्मों को कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं। आज कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों। लोग भी बोलेंगे अरे ओम शांति में जाते हैं, कहते हमको भगवान पढ़ाता है, तो भी इनके घर में देखो कितने प्रॉब्लम है। ओम शांति में कब से आ रहे हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया। ओम शांति में आने के बाद में मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब। इसलिए बाबा के ऊपर का कभी विश्वास कम नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो कभी कभी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहता था बाबा मेरी खांसी थोड़ी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता था, ऐसा है मैं पतित्व को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। हाँ तुम्हारे घर में रहता हूं मैं, इसके लिए अलग से किराया दूंगा, लेकिन खांसी तो तुम्हें खुद तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, तुमको चुप्त करना पड़ेगा। हमारी गुलजार दादी जिनके तन में बाबा आते थे, 4 साल हॉस्पिटल में रहे। दादी को लगा कि देखो बाबा मुझे मदद नहीं करता। इसलिए इस कर्म गति को समझना, आगे चल करके और बातें हमारे सामने आएंगी, क्योंकि अब ये सारी बातें विदाई करके हम सतयुग में जाने वाले, तो कभी भी हमें तनाव टेंशन में
नहीं है ना। बाबा के ऊपर का विश्वास कभी भी कम नहीं करना। इसलिए इस कर्म गति को जो समझता है वो कभी भी उसको व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, कभी कारण नहीं लगाएंगे इसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा, कहेगा नहीं मेरे कर्मों का हिसाब था पूरा हो गया। ये एक कर्म गति। दूसरी बात है व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए ड्रामा के ऊपर निश्चय चाहिए। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? पसंद आया? जिस गली में रखा है, जो पति मिला है, जिस गांव में रहते हो, जिस जो शरीर मिला है, सब पसंद है? ये कई कहते हैं क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, सास भी झगड़ा करते हैं, शरीर मेरा बीमार होता है, अगले कल्प में जब आप आएगा तो उस समय मेरा पति अच्छा देना, सास अच्छी देना, हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है, क्योंकि आप एक्टर हैं, बाबा डायरेक्टर है, कोई एक्टर को पसंद नहीं तो डायरेक्टर बदल भी देगा। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है बताओ, क्योंकि मैं माउंट आबू में जाऊंगा ना, जाते ही बाबा के कमरे में जाकर के कहूंगा बाबा मैं करनाल के पास एक यूपी का एक गांव है वहां गया था, वहां कुछ माताओं ने कहा, भाइयों ने कहा हमारा ड्रामा बदल देना। तो किसको बदलना, हाथ खड़ा करो। 2-3 लोगों को बदलना है। अच्छा, लेकिन अगर ये ड्रामा बदल देंगे, पति अच्छा मिलेगा, सास अच्छी मिलेगी अगले कल्प में, तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला, ज्ञान मिला, वो बदल जाएगा। अब जो ज्ञान में नहीं चलेंगे, योग करेंगे नहीं, तो सतयुग में भी नहीं जाएंगे। हाँ? तो ड्रामा बदलना, इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है बाबा कहते 4 निश्चय चाहिए, स्वयं के ऊपर निश्चय, ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय, परमात्मा के ऊपर निश्चय और ड्रामा के ऊपर निश्चय। ये 4 निश्चय जिसको है कभी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएंगे। मुझे लगता है 2017 में जो मुरलियां चली मधुबन में, अव्यक्त मुरली, गुलजार दादी के तन में 16 और 17 लास्ट की मुरलियां, उसके बाद फिर ड्रामा बदल गया, सब दादी वीक होती गई, उसके बाद शरीर छोड़ दिया। तो ये मुरलियां क्या चलती थी 2 साल में? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में, बच्चों के दिल में एक एक मुरली में 50-50-60 बार आता था। तो कई भाई बहन कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहा है, वाह वाह। तो सारे ज्ञान का सार वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। आवाज ही नहीं आया, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? कोई आपकी चुगली लगाए क्या बोलेंगे? अब कोई माताजी का पति शराब पी करके उसकी पिटाई करे क्या बोलना है? हा? आप कहेंगे बाबा भाई जी पति शराब पी करके तो वाह वाह कैसे निकलेगा? तो भी उसको वाह वाह बोलना है। क्यों? उसके लिए तो पति बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, देवता के रूप में थे। लेकिन उन पतियों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी का पति भले शराब है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला पति अच्छा या अभी का पति अच्छा? हाँ? क्योंकि सतयुग का पति भले देवता था, सोने के महलों में रहता था, लेकिन उसके कारण बाबा थोड़ी मिला है। हाँ? और ये जो पति अभी यूपी में कौन सा गांव का नाम क्या? दथेड़ा। हाँ, दथेड़ा वाला अच्छा है या दिल्ली में जो रहता था सतयुग वाला दिल्ली में रहता था कुंज गली में? दथेड़ा वाला अच्छा है, यूपी का दथेड़ा वाला अच्छा है या सतयुग वाला अच्छा है? और ही बाबा को कि बाबा ऐसा पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना। हमें पति को नहीं छोड़ना, घर वालों को नहीं छोड़ना, बच्चों को नहीं छोड़ना, वही रहो, पॉजिटिव बनकर रहो। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे, अपनी सोच को बदलो। सोच को बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, समस्या खत्म हो जाएंगी। समस्या तो कुछ नहीं है। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला। वो राजकुमार थे, कभी मोबाइल नहीं देखते थे, लेकिन उनके कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के बच्चे भले मोबाइल देखते हैं, तंग करते हैं, कहना नहीं मानते, उनके कारण कौन मिला है? पीछे से तो उन बच्चों के कारण कौन मिला है?
इसीलिए बाबा को कि बाबा ऐसा बच्चे मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर। सतयुग में भी सास मिली थी, वो देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, वो शरीर कंचन काया मिला था, लेकिन उस शरीर के कारण बाबा थोड़ी मिला है। उस शरीर के हाथों से ईश्वरी माँ की सेवा किया, कर्मना सेवा किए, उस मुख से ईश्वरी मावा के किसी को सुनाया, उस शरीर के द्वारा ईश्वरी मावा के सुने, वो दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी सतयुग वाला। भले कंचन का आया था, खुशबू आती थी वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य ना सुने हो। ये शरीर भले बुजुर्ग है, भले कैसा भी है, लेकिन इसीलिए बाबा को कि बाबा ऐसा ही ये शरीर के ही मूर्तियां बनेंगी, सतयुग वाले की मूर्ति इसका ही गायन शास्त्रों में होगा जन्म जन्मांतर। इसलिए ये शरीर बड़ा वैल्यूबल है, ये जिस गांव में रहते हो वो भी वैल्यूबल है। इसलिए ये संगम युग का हमारा जन्म बहुत वैल्यूबल है, इसे कभी भी तंग नहीं होना, व्यर्थों से मुक्त बनना है। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बहुत भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिसके जीवन में समस्या ज्यादा है, कौन याद आता है उसको? बाबा याद आता है, दिल से याद आता है। कभी कभी बाबा बांधेली माताओं को याद करता है, मुरली में याद करता ना, बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, घर में सास तंग करते हैं, उनको कौन याद आता है? बाबा। दिल से बाबा याद आता है, और इसीलिए उनका पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? तंग करने वाला चाहिए। इसीलिए तंग करने वाले पति ने माताओं ने समझना कि मेरा पद ऊंचा है, इसीलिए बाबा ने खास मुझे पति दिया है। इसीलिए समस्या से कभी भी घबराना नहीं है। वैसे तो 3 बाप के हम बच्चे हैं, लेकिन माँ कितने हैं हमारी? 2 3 5 हो गए। हमारी 4 माँ हैं, 4 माँ, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। कितनी माँ हो गई? और चारों में से भी महत्व क्या है? ड्रामा। ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होते हैं, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलते हैं, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरा 5000 तक अपने गोदी में उठा कर लेके चलते। और माँ तो माँ होते हैं, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है माँ उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वी है, बच्चा बार बार मुंह से निकालता है, तो माँ क्या करते हैं? हाँ, उसके हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच चूसेगी, वो तंग नहीं करे, उसका प्यार है। इसी तरह ड्रामा में कोई ऐसी घटनाएं आती है, कड़वी घटना आती है, तो हम नहीं चाहते वापिस आ जाए, लेकिन ड्रामा रूपी माँ उसको ही रिपीट करती है। क्यों? इस कड़वी घटना के पीछे कल्याण है। अगर वो घटना ना होती तो यहां, इसीलिए अगर आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, और आपको अगर बुलाते सेंटर पर आओ माता जी ज्ञान सुनने के लिए आओ, तो क्या कहते? बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए आपका ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, शांति के लिए मंदिर में जाते थे, मंदिर में प्रदर्शन देखी, वो देख करके यहाँ आए, 7 दिन का कोर्स किया, रोज ज्ञान योग किया, देवी देवता बन गए। उस पति के तंग करने के कारण क्या बन गए? अगर नहीं तंग करता तो? इसीलिए हर परिस्थिति के पीछे कल्याण है। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। ये दूसरी बात, व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। तीसरी बात, अगर हमें व्यर्थ संकल्प से बचना है, संकल्प को पॉजिटिव चलाना है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे तो भी कल्याण है, कोई मेरे यहाँ की ट्रांसफर वहां करे
तो भी कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई के दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनमा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी, मैं कहता इस बुढ़िया को बगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज जो हम परेशान है उसी मंत्रा से तंग है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? भलाई करने वाले। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज आपके जीवन में बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, इतनी दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर वो ऐसे जीवन में तंग न करते तो यहां, इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव। तब उसके लिए दुआएं निकलेगी। जिन्होंने मेरा बुरा किया कितना अच्छा हो गया, ये है दुआएं देना। ये तो कई बार कहते हैं कि इसने मुझे तंग करके छोड़ा, उसको देखते ही हम इधर मुंह करेंगे। देवी को कोई गाली देता है तो देवी का वरदान हाथ के बजाय हाथ नीचे करते हैं, चेहरा पीछे करते हैं। और हम ऐसी देवी है, कोई गाली देता 15 दिन बात नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। वरदान हाथ के बजाय नीचे हाथ, कभी कभी ऐसा भी हाथ। कोई माता ऐसी करते गुस्से से। ऐसा कोई मंदिर में हाथ है देवी का? ये दुआएं वाला नहीं है, बददुआई वाला। इसलिए कोई कुछ भी करे तो भी दुआई दो। और उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। 3 बातें सुनाई। चौथी बात, मैं 5 ही बातें सुना करके पूरा करूंगा और 2 शॉर्ट में। चौथी बात है, अगर विरत संकल्प से मुक्त बनना है, हमें क्या करना है? यहां से कोने से हमें रोज क्या करना है? अपने दिनचर्या में 3 चीजें करनी है। अमृत वेला का योग अच्छा करो, अमृत वेला अच्छा करना। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की मुरली सुनना। जो अपने दिनचर्या में रोज 3 चीजें करेंगे उसको कभी भी तनाव नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा, निगेटिव बातें नहीं चलेगी। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी उठते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का आपका कोई वीडियो बनाया जाए। अमृत वेला आप उठे थे और योग करे थे, उसी का चुपचाप किसी ने वीडियो बनाया और उसी वीडियो को 10 बजे दिखाया आपको, इस सवेरे का आपका योग वीडियो है, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सारे बैठे, मुखला क्या 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं, वो विरत खत्म कैसा होगा? इसलिए अमृत वेला आंखें खोल करके बैठना। अब कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, बहुत बिजी रहता है, लेकिन आपका प्यार है, स्नेह, इसलिए 10 काम छोड़ के आया। लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, आने से पहले कुंडी लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, और उनको कैसा लगेगा? ये कैसे लोग आए, मुझे इन्होंने बुलाया, दरवाजे किनके बंद करके गया। वो चला जाएगा अपना काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजे ने खोला, चलेगा? नहीं, दोबारा वो जरूरी काम है। फिर आया, फिर कुंडी बंद कर दी, चला जाएगा। फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा दोबारा। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करनी
अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोले, भगत तो हम शांति हो गए। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। हाँ? क्यों नींद आते, उसके भी कारण आपको सुनाता, नींद क्यों आती है। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान आए उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे कि फोन क्यों किया था। इसी तरह हम भी क्या करेंगे, अमृत वाला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखे कब तक देखना, अच्छा 15 मिनट, अच्छा और 5 मिनट देखो। इसको योग, बाबा से बातें करो। अगर कोई मेहमान को देख करके घड़ी को देखे, उनको लगे इनको कहीं जाना है, बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं। मैं कई बार जब क्लास कराता हूं ना, कई माता ऐसी करके देखती है घड़ी की तरफ, मैं समझ गया उनकी बुद्धि यहां से निकली। अब सुना करके फायदा क्या, बुद्धि नहीं तो कहां है फायदा का। इसलिए ध्यान से सुनना। अगर किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहे हैं, अब जिसके चेहरे पर मेकअप और झुटका लगा, यहाँ का मेकअप में पहुंचेगा इधर ना, कितने ध्यान से बैठते हैं। अगर बच्चे के चेहरे पर कुछ माता श्रृंगार करते हैं और बच्चे हलचल करते, थप्पड़ मारते, चांद नहीं दे सकता। अमृत वेला स्वयं परमात्मा इतना दूर से परम धाम से आया है, आपका गेट बंद था, इतनी ठंडी है तो भी ठंडी में आया आपके घर में, और चारों तरफ बंद है तो भी आसपास में सारे सोए हैं, लेकिन आपको ही उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं, मैं तुमको सोने के महल दूंगा, इतनी दासियां दूंगा, ये लिख रहे हैं उस समय, लेकिन हम उसको लिखने नहीं दे रहे। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या। हाँ? उसको धन्यवाद तो दो, बाबा आप शुक्रिया, आपको ठंडी तो नहीं लगी, इतना दूर से मेरे खातिर आप आए नीचे, मुझे जगाया, शुक्रिया बाबा, सारी दुनिया घोर अंधेरे में सोए और मुझे जगा करके मुझे भाग्य बना रहे, शुक्रिया। उसके बातें करो, आनंद आएगा। याद रखना, जो अमृत वाला उठ करके बाबा को याद करते हैं, जो इस ब्रह्मा कुमारी में आकर के ईश्वरीय कार्य में मददगार बनते तन मन धन से, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर हो जाएगा। देखो अभी भी हनुमान, गणेश, देविया कौन है, जब परमात्मा आया था, उन्होंने उनके कार्य में मदद की थी, उनका नाम अभी भी अमर है। इसीलिए अब रात को ट्रेन जा रहे 2 बजे, और ट्रेन जा रही, चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगा था झुटका। उसको क्या दिखता है, मुझे 50 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे, वो रुपए ही दिखते हैं। इसीलिए उसको नींद, जिसको कमाए होते हैं उसको नींद पीट जाती है। तो आज हम, बाबा जब आएगा, मुझे 1 जन्म की प्रॉपर्टी देने वाला है, तो मुझे नींद कैसी आएगी। हमको प्रॉपर्टी दिखाई नहीं पड़ती, तब जाकर की नींद आती। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। आपके घर में बाबा आता है, दिखाई पड़ता है। कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है, मैं राज जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है, लेकिन क्या समझता है। इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते अमृत वाला, पता नहीं क्या वो करते होंगे। इसलिए अमृत वाला अलर्ट होकर के बैठना। अमृत वाला ढीली क्यों होते हैं, रात को सोने के पहले ढीली अवस्था में सोते। हाँ, बिस्तरा डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, खेती में बहुत काम था, घर में मेहमान आए थे, दोपहर को सोए ही नहीं थे, आप जरूर जगा देना, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, इसने ऐसा बोला वैसा बोला। ओम शांति। और इसीलिए अमृत वाला वही बातें याद आते हैं। अभी तो घड़ी में 4 को 5 मिनट गए, कम है, दिन में कल रेस्ट नहीं किया था, मेहमान आए, तो वही बात याद आई। इसलिए रात को सोने के पहले वैरागी बन के सो जाओ, कोई एकादी मुरली पढ़ो। और अब विनाश होने वाला है, मैंने कितने, मेरे अभी भी संस्कार नहीं बदले, अभी भी हम ज्ञान में आए, कितने भाई बहन आगे गए होंगे, अगर मेरे संस्कार नहीं बदलेंगे मुझे कितनी सजाएं मिलेगी, मेरा पद भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी बातें दिमाग में ला करके फिर सो जाओ। कई गांव में जाना होता है तो कितना बार बार बोलते कि मुझे गांव में जाना है, टिफिन भी बनाना है, रात भर कितना बार नींद खुलते। इसीलिए हमें वैरागी बन करके सोना है। तो अमृत वाला क्या करना है, अच्छी तरह योग करके सोना है, रात को सोने के पहले सोना है, तब अमृत वाला अच्छी होगी। तो अमृत वाला योग अच्छा करना है। और दूसरा,
रोज क्लास क्लास कितना बजे होते हैं यहाँ? सवेरे 6:30 बजे। तो इसलिए आकर के आधा घंटा योग भी करना है, योग करके फिर मुरली सुननी है। अब कई क्या करते हैं, बिना योग करके मुरली सुन के जाते हैं। अगर योग नहीं करें, भले 6:30 के बजे आप 7 बजे मुरली करो, लेकिन क्लास के पहले योग आवश्यक है। क्योंकि क्लास के पहले योग करने से क्या होता है, मन एकाग्र होता है, और एकाग्रता में जो मुरली सुनेंगे धारणा में आएगी। खेती में धान बोएंगे, चावल लगाएंगे, तो उसके पहले क्या करते हैं, पानी लगा करके तो जमीन को तैयार करते, बाद में बोते हैं ना। इसी तरह हमें भी अपने दिमाग में ज्ञान डालना है, पहले हल चला करके फिर डालना है। जब आधा घंटा क्लास के पहले योग सब मिलकर के करेंगे, सेंटर का वायुमंडल भी अच्छा बनेगा, न चाहते हुए भी लोग यहाँ खींचे हुए आएंगे शांति के लिए। इसीलिए सबको क्लास के पहले योग जरूर करना है। और वो भी योग कैसे करते हैं, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचे कि शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, पहले सोचे कि योग करेंगे, जाते से हम लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊं। फिर ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको बंद किया या कम किया, बंद किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए छोले बनाओ चने, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, वो कटाए। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी, व्यर्थ खत्म कैसे होगा। इसलिए क्लास करते समय समझो घर में कोई मेहमान आया और माँ उससे गहरी गहरी बातें कर रहे हैं, और बीच में बच्चे आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मम्मी मेरा जूता क्या, कहेंगे ठहर जाओ बाद में दूंगी, मेहमान बैठे सामने। इसी तरह परमात्मा के सामने बैठे हैं, और ये सब्जी कौन सी बनानी है, थैली लाया, क्या 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 याद करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में यही क्या, माला जप रहे, राम 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 दिखना भाई, बिल्ली दूध न राम राम राम। अब यहां भी करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए योग हमें विधि से करना है, अच्छी तरह योग करना है, और तब जाकर के, और मुरली रोज यहां सुनना है आकर के सेंटर पर। कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। कई कहते हैं हम मुरली तो सुनने, कई ऑनलाइन में सुनो, लेकिन नहीं, यहाँ हाजिरी लगते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन पढ़ा करके केवल पढ़ाई नहीं करते, ट्यूशन से स्कूल में जाने से हमारी हाजिरी लगेगी। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी ऊंचा हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, कहता आप ही मेरे गुरु हैं, तो मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में पुतला दिखाया, देखो आप मेरे गुरु हैं, तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया, नंबर 1 किसको दिया, अर्जुन। अर्जुन सामने से कहा था, वो पुतले के सामने। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब क्या है, पुतला है, उसके सामने बैठ करके अच्छी अच्छी क्लास सुनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं आएंगे। इसलिए हमें ये 3 चीजें करनी है, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। जो ये 3 चीजें करता है अपनी दिनचर्या में, उसको कभी भी तनाव नहीं आएगा, टेंशन, कभी भी निगेटिव बातें नहीं आएगी, उसके बाद सहन शक्ति आएगी। क्योंकि इन 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। आज से पक्का करो, कल से सबको ये 3 चीजें करनी है। इसका कितना महत्व है, कहते हैं एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले हैं, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके वो पति को दिखाते। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल लगी, कितने अच्छे धुला के, जाओ पूछ के आओ, कौन सा साबन बदली है, क्या सर्फ बदली, क्या। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए, शीशे गंदे थे, कांच गंदे थे, इसलिए कपड़े। तो दोस्त क्या पड़ोसनी का है, खुद का है। तो जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला योग नहीं करेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी खिड़कियां गंदी, और जिसकी खिड़कियां गंदी उसको सब निगेटिव आता है। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की,
हाथ खड़ा करो। हाँ, कहीं ऐसे ऐसे करे, घर की खिड़की नहीं। हाँ, कई को लगता है घर की तो कभी कभी करते। बुद्धि रूपी खिड़की। अभी मैं नेपाल में गया था, 3 दिन की भट्टी थी, तो 3 दिन के भट्टी में मैं पहले दिन ही खिड़की वाली बात सुनाई, तो दूसरी दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा रे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, तो हम खिड़कियां साफ करने में लगे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था, 6 महीना से ज्ञान में चलता था, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू का मसाला भरते तलते हैं, तो 1 किलो समोसा मंगाया और मैदे का छिलका ऊपर का फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहा, मैदा फेंक रहा है और मसाला खा रहा है। कहा कि तुम मैदा पसंद नहीं करते हो? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, तो उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके मैं अंदर का। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना। इसलिए होटल पर क्या लिखा है? होटल, हो सके तो यहां से टल। एक माता जी सेंटर पर आई थी, तो सेंटर पर आई थी, गुरुवार का दिन था, तो बहनें कुछ किचन में बना रही थी, तो इतने में एक वीआईपी आया। तो बहन जी ने कहा माता जी ये वीआईपी आया, उसको हॉल में चित्रों के ऊपर कुछ समझाना है ना, तब तक मैं आती हूँ भोग बना करके। तो माता जी गांव से आई थी, तो पहला जैसा ही चित्र लगा ना लक्ष्मी नारायण का, तो भाई को बोलते हैं वो माता जी आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर? गैरेज का काम सिखाते? नहीं मेरा ट्रैक्टर तो है नहीं। कहता है लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए, परमात्मा। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय क्या बोल रहे हैं? ट्रैक्टर। अब इंग्लिश शब्द है, वो बाबा कहता ना तुम कैरेक्टर में तुम्हारा खत्म हो गया, कैरेक्टर से गिर गए, वो ट्रैक्टर के वो कैरेक्टर बजाय क्या बोल रहे हैं? तो कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, इसीलिए हमें भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति को उल्टा किया। हाँ, क्या उल्टा किया? बलि चढ़ाओ तो भगवान पर, कौन सी बलि? मैं को छोड़ना। लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी की बलि चढ़ा। उपवास करो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक वास मना रहना, भगवान के पास मन बुद्धि से रहना, यही उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। दिवाली मनाओ, दिवाली में क्या करते हैं? हरियाणा में, यूपी में क्या करते हैं? दिए जलाते हैं। और क्या करते हैं? सफाई करते हैं। तो दिए जलाए, आई लक्ष्मी। लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू तो दिया लाइट कराएंगे तो आएगा ही नहीं, उल्लू को दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर ये फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। तो कौन सा दिया जलाना है? आत्मा का दिया जलाना है। कौन सी सफाई? ईर्ष्या करना, कहा कुछ किया। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? ये 3 चीजें करेंगे आपको व्यर्थ कभी भी। और लास्ट की एक बात सुना करके, कितनी बातें बताई? व्यर्थ से क्या क्या होता है, कैसी बीमारी होती है, कैसे क्या वातावरण का। तो बाबा ने क्यों बोला है? क्योंकि आज हमें बीमारी से बचना है। 21 जन्म तो कभी बीमार, उसके लिए हमें संकल्प को पॉजिटिव बनाना। और पॉजिटिव बनने के लिए 4 बातें। पहली बात कौन सी बताई? कर्म गति को याद रखना, आगरा वाला कहानी सुनाई। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ मंत्रा वाली बात। तीसरी कौन सी सुनाई? ड्रामा, वाह ड्रामा वाह। और चौथी कौन सी सुनाई? रोज खिड़की को, अर्थात अमृत वाला अच्छा करना, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मुरली। और लास्ट की 5वीं बातें, अगर व्यर्थों से बचना है, निगेटिव को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अब समझिए यहां आए हैं, हाँ, तो यहां से घर में जाएंगे, जाते हैं आपको लोग बोलना शुरू करेंगे, हाँ आज ओम शांति में, रोज तो सवेरे जाते थे, आज दिन में जाकर बैठ गए, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। हाँ, अब ये बातें सुनते ही तो क्या हो जाएगा? तुरंत गुस्सा आएगा, संकल्प चलेंगे, तो फायदा क्या हुआ फिर? इसलिए पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होता है, देवी क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? आशीर्वाद। मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के शक्ल आईने में देख ले, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितने सारे टेंशन में थे, आज कितनी अच्छी अच्छी बातें मैंने सुनने को मिली। हाँ,
मुझे भी बहुत टेंशन आता था, अगर ये भी उस क्लास में होते, उनको भी कितनी दवाई खानी पड़ती, कितनी डायबिटीज है, उनको भी अच्छा होता। वो आपको बोल रहे लेकिन हम अंदर से सोच रहे, उनको लगे करे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था एक काली का रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया, निगेटिव को पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो गाली देगा संगम में, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठो, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। आपको कोई संकल्प नहीं चलेगा और आपको खुशी बढ़ जाएगी। किसी ने आपका परिचिंतन किया तो क्या समझो, परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। हाँ, कीर्तन भजन में क्या करते हैं, 2-4 जन भगत इकट्ठे होते हैं, एक जन गाता है देवी के महिमा, हे देवी तुम बड़ी महान हो, दूसरा पीछे से ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है, झांझ बजाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परिचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक कहेगा वो है ही ऐसी, हाँ दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसे, क्या मैंने एक ढोलक बजा रहा है, गाने का काम करे। जिस किसी ने परिचिंतन किया तो योग में बैठूंगा, बाबा आज अपनी बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी, उन्होंने बहुत अच्छे भजन किया, कल भी किसी को भेज देना, कोई टेंशन नहीं आएगा। भजन करने वाले तो दुआएं निकलेगी। ये है पॉजिटिव सोच। निगेटिव को क्या बना दो। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने क्या क्या सोचा है, इसका हम अपमान करेंगे। अपमान करने के लिए क्या क्या उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई और उस संत को गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ही नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बारात ही नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली, बारात। इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले फोड़े, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया, ये बहुत बड़ी कला है। जो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करता है, वो हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है, कभी उसके संकल्प समय वेस्ट नहीं जाएगा, उसके बाद सारे गुण और शक्ति आते हैं। ये है जीवन जीने की कला। अगर ये 5 बातें आप करेंगे, 5 में से कोई भी एक भी करेंगे तो भी व्यर्थों से बच सकते हैं, तनाव टेंशन से बच सकते हैं, संकल्पों को बचा सकते हैं, आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। आज देखो ये कला न होने के कारण कोई किसी का मर्डर करता है, कोई सुसाइड कर रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं। कितनी एक सहन शक्ति की कमी का कारण समाज में क्या क्या हो रहा है। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं, आज हमें बाबा की ये बातें सुनने का चांस मिलता है। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना है। पॉजिटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला समझ जाओ क्या बनेगा। पॉजिटिव वाला सुखे, निगेटिव वाला दुखे। इसलिए 5 बातें, पहली बात बताई, बार बार रिपीट किया मैंने। पहली बात कौन सी सुनाई, कर्म गति को याद रखना, जिसके अंदर मैंने आगरा की घटना सुनाई थी। दूसरी कौन सी बताई, ड्रामा वाह वाह बाबा। तीसरी कौन सी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली घटना। चौथी कौन सी सुनाई, रोज अपने खिड़की को अर्थात अमृत वाला अच्छी तरह करना है, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है, रोज की मुरली सुनना। और 5वीं कौन सी बताई, निगेटिव को पॉजिटिव। उसके लिए मैंने तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल बताया, हर पॉइंट में एक एक एग्जाम्पल। मुझे लगता है आज का क्लास कभी भी आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, ओम शांति। लास्ट में मेरा अपना अनुभव सुना करके मैं पूरा करता हूं। हाँ, इसको बंद करना।
बंद करना, स्टॉप, नहीं स्टॉप करना भी थी। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था ये बच्चा कहां जाता है। एक दिन मैं इस बच्चे के पीछे पीछे गया। एक मंदिर में स्कूल लगती थी, एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी होकर के बैठती थी। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, आप तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा सर मेरे को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क ख सीखना है, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा, कोई बस आएगी सामने से तो मैं बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो टीचर को लगा बात तो सही है। कहता ठीक है कल से आऊं। तो पहले दिन मुझे टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया और क्या बोला, पहले को सुना कि तू भी सुन लेना, दूसरे को सुना कि तू। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज आप कहाँ जाते हैं। मैंने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है। हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते। कहा आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कैसे ऐसे जाना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में जब रोज